नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। चारों तरफ सियासी बातें हो रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को साधने के लिए जुटे हुए हैं और सियासी बयानबाजी चरम पर है, जिसको देखते हुए सभी दल अपने अपने वादों के माध्यम से जनता को साधने में जुटे हुए हैं और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बता दें कि इस समय दिन प्रतिदिन जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। सियासत इतनी चरम पर है कि नेता अपने बयानबाजी से एक दूसरे को घेर रहे हैं। बता दें कि चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में महज 8 दिन का समय बचा है और सियासी लोग जनता को साधने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। बात करें कि देश के दूसरे बड़े लोकतंत्र महाराष्ट्र की, तो वहां पर इस समय सियासी पारा 7वें आसमान पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और बयानबाजी जारी है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी महाराष्ट्र में 40 पार के आंकड़े पर काम कर रही है, लेकिन इस बार यह लक्ष्य इतना आसान नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया, जिस सर्वे में जनता के मूड के बारे में जाना गया है, जिससे साफ है कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी से काफी नाराज है और सीएम शिंदे के काम से भी नाखुश है, जिसको देखते हुए इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को जनाधार मिलने वाला नहीं। बता दें कि राज्य की जनता सरकार के कामों को लेकर भी नाखुश नजर आ रही है। वहीं ताजा सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा। वहीं सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों से बीजेपी की टेंशन और बढ़ गई है, जिसको देखते हुए बाकी बचे प्रत्याशी की घोषणा करने में देरी कर रहे हैं और ऐसे चेहरे की तलाश में हैं जिसकी उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ हो। बता दें कि बीजेपी ने पिछले चुनावों के समय जो वादे किए थे, उन वादों में से कई वादों पर कोई अमल नहीं किया गया। साल में 2 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा, महंगाई समेत तमाम ऐसे वादे थे जो चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आते ही वादे बनकर ही रह गए और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक होने से बीजेपी की सारी सच्चाई और झूठ जनता के सामने आ गया और जनता को बीजेपी की सारी सच्चाई पता चल गई है कि पीएम मोदी गरीब जनता के लिए कितना सोच रहे हैं और जनता को पता चल गया है कि पीएम मोदी सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं और जो भी विपक्ष का नेता इन मुद्दों को उजागर करता है, उसके खिलाफ सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जनता को गुमराह करने के लिए मुफ्त राशन योजना चला रहे हैं और हमेशा अनेक मंचों से हुंकार भरते नजर आते हैं कि अन्य योजना का लाभ 80 करोड़ जनता को मिल रहा है। इससे साफ जाहिर है कि पीएम ये चाहते ही नहीं है कि देश की जनता आगे बढ़े और तरक्की करे। वो जनता को आलसी बना रहे हैं और जनता को इनडायरेक्टली रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की नीयत साफ होती तो जनता को बेहतर शिक्षा और रोजगार देती, जिससे जनता अपना भरण पोषण आसानी से कर सकती थी और उसको समाज में ठोकरें खानी नहीं पड़ती और आम जनता, गरीब जनता भी सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती है और उसको समाज के रसूखदारों के सामने झुकना नहीं पड़ता और किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं होती। बता दें कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी में अपराध इतने चरम पर है और देश में प्रतिदिन अपराध से जुड़े इतने केस आ रहे हैं जिन्हें गोदी मीडिया दिखा ही नहीं रही है, क्योंकि समाज का 4th पिलर कही जाने वाली मीडिया आज सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रही है। वहीं कहीं कोई केस गलती से जनता के सामने आ गया, उस खबर को वहीं पर रोक दिया गया, फिर उस मामले का क्या कुछ हुआ किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाती। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के पहले महाराष्ट्र की जनता केंद्र सरकार के कामकाज से नाखुश है। ये बात सी वोटर के सर्वे के जरिए सामने आई है। बता दें कि चुनावी माहौल के बीच महाराष्ट्र का मूड जानने वाले इस सर्वे में प्रधानमंत्री की पसंद पर भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि सर्वे के दौरान महाराष्ट्र के 35% लोगों ने खुद को असंतुष्ट बताया है। 33% बोले कि वे बहुत अधिक संतुष्ट हैं, वहीं 27% की राय थी कि वे कम संतुष्ट हैं और 5% ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है इस बारे में।
वहीं ओपिनियन पोल में भी सवाल हुए कि वो लोग मौजूदा पीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं, जिसके जवाब में 46% लोगों ने खुद को बहुत ज्यादा संतुष्ट बताया, 29% लोगों ने असंतुष्ट बताया और 23% ने खुद को कम संतुष्ट बताया और 2% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 60% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जबकि 27% लोगों ने इसके लिए राहुल गांधी को फिट बताया। हालांकि 60% लोग ऐसे भी थे जिन्हें इन दोनों दिग्गजों में कोई भी नेता पीएम पद के लिए नहीं पसंद आया। वहीं 6% लोग बोले कि उन्हें नहीं पता कि पीएम के लिए कौन उनकी पहली पसंद है। वहीं इस सर्वे के आधार पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हुई है और जनता को पीएम मोदी के सारे सफेद झूठों के बारे में पता चल चुका है, जिसके चलते अब उनकी लोकप्रियता कम हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सी वोटरों ने महाराष्ट्र और बिहार के लोगों का मूड जाना है। 1 अप्रैल 2024 से 9 अप्रैल 2024 के बीच किए गए इस ओपिनियन पोल में लगभग 2600 लोगों से बात की गई। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य की 48 सीटों पर चुनाव 19 अप्रैल से 20 मई तक 5 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। इस बीच तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के कामकाज को लेकर एक सर्वे कराया गया। ये सर्वे सी वोटरों ने किया है। इस सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई है कि महाराष्ट्र के लोग सीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं। इसके जवाब में 32% लोगों ने माना कि वो सीएम के कामकाज से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। वहीं 26% कम संतुष्ट हैं, 36% असंतुष्ट और बाकी बचे 6% लोग ऐसे थे जिन्हें ये पता ही नहीं था कि सीएम के कामकाज में कितना संतुष्ट और कितना असंतुष्ट है। आपको बता दें कि सी वोटरों ने महाराष्ट्र के कामकाज को लेकर भी एक सर्वे किया। इस सर्वे में लोगों से ये सवाल पूछा गया कि वो राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है। वहीं सवाल पर जनता की राय ली गई, जिसको लेकर 22% लोग महाराष्ट्र सरकार के कामकाज से बहुत ज्यादा संतुष्ट है। वहीं 34% कम और 37% असंतुष्ट है और बाकी बचे 7% लोगों का कहना है कि पता ही नहीं महाराष्ट्र में कितना काम हुआ है और सीएम ने जनता के लिए कितना काम किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। बीजेपी अपने हिंदू समर्थक रुख के लिए जानी जाती है और धर्म की राजनीति करती है। वहीं शिवसेना एक मराठी क्षेत्रवादी राजनीतिक दल है। वर्तमान में शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पार्टी शिवसेना के 2 गुटों में बंटने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का नेतृत्व किया था। इस धड़ा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यूबीटी है, जो 21 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव में शरद पवार और उद्धव गुट को टक्कर देते हुए नजर आएगी। इससे पहले अजीत पवार महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे, जिसमें शिवसेना और कांग्रेस शामिल है। वहीं इन आंकड़ों को देखकर बीजेपी की नींद उड़ गई है और देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सत्ता की चाह में खुद रैली पर रैली करने में जुटा हुआ है और जनता को लुभाने के लिए चुनावी जुमले छोड़े जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।